नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। बड़ा चेहरा जिनके विषय में कहा जाता है कि ये अपने बयान सटीक और स्पष्टता के कारण जाने जाते हैं और यही कारण है कि कभी भाजपा की तारीफ कर देते हैं तो कभी कांग्रेस को घेरते हुए देखे जाते हैं। कहा जाता है कि ये राजनीति में आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन राजनीति इन्हें खुद अपनी ओर खींच ली है। आज हम बात करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी से और आप सभी को हमारे चैनल खबरी चौक में स्वागत है। और स्वागत है सिंहदेव जी आपका हमारे चैनल में। आपको स्पष्ट बोलने की आदत है, जिस वजह से आप कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देते हैं या फिर उनके द्वारा मेघाहारा में बजट पास किए गए उस पर बयान दे देते हैं, जिस वजह से आप अपने ही पार्टियों में विवाद में रहते हैं। मैंने तारीफ जिसे कहते हैं, मुझे स्मरण नहीं कि मैंने तारीफ की होगी मोदी जी की या तारीफ की होगी मुख्यमंत्री जी की। विषय के संदर्भ में अगर कोई बात आई हो तो जरूर मैंने कुछ बयान दिए होंगे। जब मोदी जी छत्तीसगढ़ आए थे एक कार्यक्रम में, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है तो आप चले जाओ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ, आप सरकार की तरफ से चले जाइए। वहाँ पर जो बात आई थी वो ये थी कि, और जो मैंने देखा भी था कि कोविड इत्यादि के समय में कई राज्य थे जो उस समय कहते थे कि हमको कोविड के वैक्सीन नहीं मिल रही, लेकिन मेरा अनुभव छत्तीसगढ़ में वैसा नहीं था। मैंने प्रशंसा किसी की नहीं की। मीडिया के साथी जब पूछते हैं या उस समय पूछते थे, मैंने यही कहा कि नहीं, हम लोग को दिक्कत नहीं है, ये प्रशंसा नहीं है, जो व्यवस्था है उसी की बयानी है। और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, उसके बाद उदाहरण के लिए पंचायती राज और पंचायत विकास के संदर्भ में मंत्री के रूप में जब काम करने को मिला तो देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना में छत्तीसगढ़ टॉप में था। जितना हम लोगों को सैंक्शन मिला था, काम छत्तीसगढ़ ने पहले कर लिया था और उसके बाद मांगने पे और हमको मिला और पैसे मिले। तो मैंने केवल इस बात को रखा जो एक तथ्य था पूछे जाने पे, कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि केंद्र की सरकार ने कोई सौतेला व्यवहार रखा। ये प्रशंसा नहीं है, ये तथ्य है कि हमने काम किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अच्छा काम किया और उसको मानते हुए केंद्र की सरकार ने 3 साल छत्तीसगढ़ को बोनस की राशि दी। एक साल 80 करोड़ रुपए, एक साल कुछ 101 करोड़ रुपए, एक साल 135 करोड़ रुपए। तो ये तो केंद्र सरकार हमारी तारीफ कर रही है, वैसा नहीं है। ये व्यवस्था है और व्यवस्था में जिस राज्य ने अच्छा काम किया उसको ज़्यादा राशि मिली। और कोटा जो हम लोग का था, मान लीजिए 2000 या 2500 किलोमीटर काम करने का, हमने उसको समय पे पूरा किया तो हम लोगों को और मिला। तो उसमें अगर मैंने ये कहा कि उस संदर्भ में सौतेलापन मुझे नहीं दिखा, तो ये प्रशंसा, मैं नहीं समझता कि ये प्रशंसा, ये तथ्य है। देखना तो ये चाहिए कि मैं ये कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ ने अच्छा काम किया, प्रशंसा तो छत्तीसगढ़ की हो रही कि छत्तीसगढ़ ने अच्छा काम किया। काफी लंबे समय से चुनाव आप लड़ रहे हैं और वर्तमान के सत्ता और वर्तमान के परिदृश्य से आप किस तरह से देखते हैं अपने राजनेता के नजरिए से? वर्तमान सरकार के संदर्भ में या वर्तमान सामान्य प्रशासनिक राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ? वर्तमान चुनाव, जो चुनाव की जो वर्तमान स्थिति है नगरीय निकाय और पंचायती राज की, इसमें मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र जो होता है सामान्य रूप से भाजपा के पक्ष में ज़्यादा जाता है, लेकिन पिछले चुनाव जब हुए थे नगरीय निकायों के, तो 14 की 14 नगर निगम कांग्रेस के पक्ष में थी। नगर पालिकाएं बहुमत कांग्रेस के पक्ष में था, नगर पंचायतें बहुमत कांग्रेस के पक्ष में थी। तो हम लोग ये चाहेंगे कि वो बरकरार रहे। सारी की सारी 10 नगर निगमों में चुनाव हो रहा है तो 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी, ये कठिन लगता है। लेकिन हम चाहेंगे कि अधिकांश 10 में से हम जीतें। और 49 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, 49 में से ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में आए। 114 नगर पंचायतें हैं, उनमें मेजॉरिटी हमारे पक्ष में है, 60% आए, 70% आए। और पंचायती राज चुनाव में भी हम लोग चाहेंगे कि जिला
कि जो पंचायतें बनेंगी, जनपद की जो पंचायतें बनेंगी, सरपंच बनेंगे, वो अधिकतर कांग्रेस पक्ष की जीत के हैं। 2023 के चुनाव में पूरे की पूरी 14 की 14 सीट भाजपा के झोली में चली गई। अ, और अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें कांग्रेस थोड़ी सी डरी हुई या फिर उस तरह से उनके उत्साह नजर नहीं आ रहे, उत्साहित नहीं दिख रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? 14 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मिली वो एक बहुत बड़ा अपवाद था। जी। ठीक जिस तरह 2018 के चुनाव में 14 की 14 सरगुजा संभाग की सीटें कांग्रेस को मिल गई, वो आज तक कभी नहीं हुआ। पहले 10 सीटें थी तो 9 मिलती थी, 9 तक मिली हैं, लेकिन सारी की सारी सीटें 10 भाजपा को जनता दल जनता पार्टी बनी थी इमरजेंसी के बाद, तो उनको भी 9 सीटें मिली थी एक बार। वो अपवाद की स्थिति है। सामान्य रूप में 9-5 हो जाए, 8-6 हो जाए, 10-4 हो जाए, ऐसा लगता है। और यहाँ जो कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है वो भी 14-14 की नहीं है कि 14 कांग्रेस तो सारे के सारे लोग कांग्रेस के हैं, 14 की 14 भाजपा तो सारे लोग भाजपा के हो गए। ये स्थिति सरगुजा संभाग की है भी नहीं। संघर्ष रहता है और कभी कोई आगे रहता है, कभी कोई आगे रहता है। आज की स्थिति में मेरी जानकारी में तो पूरे उत्साह से सभी साथी लगे हुए हैं। बहुत लोग इच्छुक थे कि हम पार्षद का चुनाव लड़े, मेयर के लिए भी, अध्यक्ष के लिए भी बहुत लोगों के आवेदन आए और कश्मकश एक रहता है कि मुझे टिकट मिले, मुझे टिकट मिले। तो उत्साह अगर नहीं रहता तो आवेदन नहीं आते, लोग पहल नहीं करते कि मेरे को लड़ना है। तो दोनों तरफ मेरे को लगता है भाजपा में भी लोग लगा रहे हैं, कुछ निराश हो रहे हैं भाजपा में भी कि जिनको टिकट नहीं मिला, कांग्रेस में भी लोग लगा रहे हैं, कुछ निराश यहाँ भी होते होंगे कि हमको टिकट नहीं मिला, लेकिन उत्साह भरपूर। मेयर की टिकट के लिए फिर से पिछले जो मेयर है उन्हीं को टिकट दिया गया है, इस पे कुछ? ये चुनाव के पहले हम लोगों ने समीक्षा करवाई थी और अपनी तरफ से मैंने भी 5-6 नाम सुझाए थे कि मेयर के लिए ये संभावित नाम हो सकते हैं, तो सबसे राय ले लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नाम पे ही हम सीमित हो गए। अच्छे हैं, बहुत ही व्यवहारिक हैं, काबिल हैं, उनमें कोई कमी दूसरे नाते नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ये टिकट पहले से तय हो गया। आपस में समीक्षा करिए। तो उस समीक्षा के दरमियान यही स्थिति सामने आई कि सबकी राय ये थी कि सबसे बेहतर उम्मीदवार डॉक्टर अजय तिर्की ही होंगे मेयर के। 10 सालों तक निगम में आपका कब्जा रहा और लोगों का कहना है कि बाबा सुपरफास्ट मेयर थे और बहुत ही उनकी उपलब्धियों का और जो नुकसान हुआ उस सबका ठिकरा कहीं ना कहीं आपके ऊपर आ रहा है, आपके पर आ रहा है। तो इस बार चुनाव में जीत का मूल मंत्र क्या रहेगा? लोगों के साथ जुड़ना और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए पहल करते रहना। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रायपुर में थी, छत्तीसगढ़ में थी, तो भी कांग्रेस के मेयर बने थे। इसके पहले प्रबोध थे, फिर बाद में डॉक्टर साहब बने तो रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी काम हुए। अभी 5 साल बाद फिर उनको मतदाताओं ने, पब्लिक ने मौका दिया, फिर वो मेयर बने, तो अपनी टीम के साथ फिर उन्होंने काम किए, बहुत सारे काम किए। तो ये स्थिति हमेशा बनी रहती है कि लोगों की उम्मीद और अपेक्षाओं के अनुसार काम होते भी हैं और कुछ काम नहीं भी होते। कभी कभी फोकस जो नहीं रहता है उस पर ज़्यादा हो जाता है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और जहाँ तक सुपर मेयर की बात है, सुपर मैंने आज ही एक मीडिया के साथी आए थे, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि सामान्य रूप से जो पहले मैंने अब नियम बदल गए होंगे तो मुझे नहीं मालूम, तो आप वो देख लो कि कैसा सुपर मेयर है, वो नियम भी नहीं जान रहा है पूरा। अगर मैं सुपर मेयर के रूप में काम कर रहा होता तो मुझे सब मालूम होता। तो इसमें जो विधायक हैं ये भी जाके मीटिंग अटेंड कर सकते हैं परिषद की, वोट नहीं डाल सकते, लेकिन मुझे तो एक बार भी न्योता नहीं आया। 10 साल कांग्रेस के मेयर रहे अंबिकापुर के नगर निगम में, तो मेरे को तो एक बार भी कभी नहीं बोला गया कि सुपर मेयर रहते तो वहां जाके भी अपन उपस्थित रहते, हावी रहते, इत्यादि इत्यादि। फिर आप देखो कि
जो काम मंजूर होते हैं, बीच में एक ये पद्धति थी कि विधायक से भी काम कौन से होने हैं अनुशंसा ली जाती थी। तो ये 5 सालों में 10 सालों में मेरे से तो नगर निगम ने कभी नहीं दस्तखत ली। कौन से काम कराने हैं, क्या काम कराने, हम लोग अपनी जो सुझाव होते थे अपने तरफ से निगम वालों को बोलते थे, यानी मेयर साहब को बोलते थे, उनके और जो पार्षद हैं उनको बोलते थे, MIC के सदस्य हैं उनको बोलते थे, ये लोगों से ये बातें आ रही हैं, इसमें देख लीजिए कैसे प्रस्ताव भेजना है, जो आप लोग को ठीक लगे वो करिए। तो सुपर वाली बात एक प्रयास लोगों का रहता है कि आलोचना करनी है, तो इस नाते आलोचना बाबा की करो। काम का जहाँ तक है तो बहुत सारे काम हैं जो हुए इस दरमियान, बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए। स्वच्छता में देखिए पूरे देश में अंबिकापुर की नगर निगम प्रथम स्थान पे रही, कई सालों तक लगातार प्रथम स्थान पे रही। तो उसको हम याद करेंगे कि नहीं करेंगे। स्टेडियम को आप देखिए, स्टेडियम का निर्माण हुआ, आज जो उसका स्वरूप है, लाइट इत्यादि लग गए हैं। मुझे याद है कि नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में जब काम करने का मौका मिला था तो कुछ सीढ़ियां हम लोग बना पाए थे, वहां से सीढ़ियां और बढ़ी, पूरा ग्राउंड का घेरा हुआ, कम से कम उत्तर और दक्षिण और पश्चिमी तरफ, पूर्वी तरफ तभी भी वहां आप देखेंगे कि सीढ़ियां नहीं है। जिस तरफ वॉलीबॉल के कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल के कोर्ट्स हैं, टेनिस का कोर्ट है, वहां सीढ़ियां नहीं है, लेकिन बाकी 3 तरफ यानी 2/3 स्टेडियम सिटिंग व्यवस्था है। इसी दरमियान ऊपर के शेड वगैरह भी लगे, पेविलियन भी बना, लाइट्स भी बने। इसी दरमियान सामाजिक कार्यों के लिए भारतेंदु समाज हैं, उन लोगों के भवन भी वहीं पर बने स्टेडियम के अंदर। साई का जो ट्रेनिंग सेंटर है स्टूडेंट्स का, बच्चों का, खिलाड़ियों का, वो भी वहाँ पर स्थापित हुआ। इसी दरमियान मेरे ख्याल से जो ट्रेनिंग हुआ करती थी फुटबॉल की, वो भी वहीं स्टेडियम में हुआ करती थी। चेस वालों के लिए बिल्डिंग नहीं थी, चेस वालों के लिए बिल्डिंग वहाँ बनी। टेनिस वहाँ हो रहा है, बास्केटबॉल के कोर्ट्स इत्यादि बनाए गए वहाँ हो रहा है, वॉलीबॉल के कोर्ट्स बने। आगे जाके आप देखिए कि नया एक कंपोजिट बिल्डिंग बनी है स्पोर्ट्स के लिए, नई बिल्डिंग बनी है जहाँ फायर ब्रिगेड है उसके ठीक पीछे नई बिल्डिंग बनी है। उसमें स्क्वॉश कोर्ट के लिए भी व्यवस्था है, बैडमिंटन कोर्ट की भी अलग से व्यवस्था है, अलग बैडमिंटन कोर्ट अलग है ही उसके अलावा। तो केवल एक मैदान में स्पोर्ट्स के संबंध में देखिए तो नगर निगम ने ये काम किया। सफाई में उत्कृष्ट काम राष्ट्रीय स्तर का किया, सड़कें भी हुई, बनी, कुछ नहीं बनी तो बात जो बनी उसकी कम होती है, जो नहीं बनी बात उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो रेलवे स्टेशन जाने में और बरसात के समय कितनी कठिनाइयां नागरिकों को हुई, वो सब किसके सिर पे आया? नगर निगम पे। रोड का मालिक कौन है? मोदी जी। नेशनल हाईवे है, बनाना उनको था। तो चाहे आप मनिंदगढ़ की तरफ जाइए, रेलवे स्टेशन तक बड़ी दिक्कत होती थी। यहाँ रायगढ़ की तरफ जाने के लिए आप करिए, यहाँ ठीक भारत माता चौक के नाम से अभी नया नामकरण भी हुआ, आगे जाइए रोड की हालत देखिए कि हमको खराब दिखती है NH में जहाँ पर काम हुआ। तो खैर पहल इस कार्य क्षेत्र में है तो उन्होंने किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए नाम नगर निगम का नहीं आता है, लेकिन लगातार मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए वो पहल करते रहे, स्कूलों की व्यवस्था के लिए वो पहल करते रहे। यहाँ नई बिल्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो इस दरमियान मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल में है वो बिल्डिंग भी बनी, जो उनका हॉल था उसका रंग रोगन फिर से नया करके फॉल सीलिंग से लेके जो टाइल्स वगैरह लगाना उनके स्टेज में मल्टीपर्पज़ में वो काम भी हुआ। और लड़कियों का हमारा हाई स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, उसमें भी जो जो मांगा गया था उसी दरमियान वहाँ भी काम हुआ। आगे आप स्वास्थ्य की बात हो रही थी तो जिला अस्पताल में देखिए इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया। कैट स्कैन मशीन लगी, अभी CT स्कैन लगी मशीन इत्यादि। ये पहल करने में उनका नाम नहीं आता, वो पता नहीं उन लोगों ने अपना नाम क्यों नहीं दिया। वो हम लोग करते थे, राज शासन से पहल तो इन्हीं लोग करते थे। 10 आपके हमर क्लिनिक बने शहर में, 10 हमर क्लिनिक बने। जमीन किसने दी? नगर निगम ने। पहल किसने की? नगर निगम ने। बनाने का ठीक है सब शासन की तरफ से है, और पैसा किनका था? नगर निगम का। इसको बनाने का जो पैसा है ये फाइनेंस कमीशन का पैसा, जो नगरीय निकायों का हिस्सा था, उससे ये सारा चीज बना।
माध्यम राज्य सरकार थी बनाने में। वहाँ डॉक्टरों की पोस्टिंग है, जांच की व्यवस्था है, कुछ दवाइयाँ वहाँ पर मिलती हैं, खून का भी जांच होता है। तो ये सारा किसने किया? इसी कार्यकाल में यही मेयर थे, यही टीम थे। काम और भी बचे रहते हैं, ये नहीं है कि हमने सब कर दिया। और सड़कें हैं जो बन सकती थी, फंड्स जितने रहते हैं, नालियाँ हैं, उनके ढक्कन की बातें आती हैं। विस्तार, विद्युत विस्तार में मुझे याद है कि कुछ महीने विद्युत मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला, तो 4-5 करोड़ रुपए अलग से आए थे उसमें। नगर निगम क्षेत्र में कई खंभों का विस्तार हुआ, लाइन लगी। ये लोगों तक बात मेरे को लगता है कि गई नहीं है। उसको आप निकाल के देखिएगा तो आपको आंकड़े मिल जाएंगे, तो कागज में है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, पर आप विभाग के पास जाके निकालिएगा तो आपको आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। विपक्षी दल हमेशा ये मतलब बार बार एक आरोप लगाते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के रिश्ते सही नहीं थे, उनके बीच विवाद थी, जिसके वजह से निगम के बहुत सारे कार्य हो नहीं पाए या फिर रुक गए हैं। तो इस पे आप होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति लगता है कि बनी हो, लेकिन वो हर जगह होता है। कोई एक सरकार ऐसी नहीं है जिसमें ऐसा नहीं होता होगा। अभी भाजपा की सरकार है तो बृजमोहन जी को, अच्छे बड़े मंत्री थे, उनको भेज दिया सांसद बना के। रेणुका सिंह जी हैं, इतनी वरिष्ठ नेत्री हैं, तो उनका नाम तो मुख्यमंत्री में आ रहा था, वो मंत्री तक नहीं बनी हुई है। कहते हैं कि वो सदन की कार्रवाई में नहीं के बराबर उपस्थित हुई हैं। अब तो 1.25 साल मेरे ख्याल से इस सरकार को होने को आ गए। तीन सेशन भी हो गए होंगे विधानसभा के। कितने बार हो गए? कितने और लोग हैं, मूणत जी हैं, अपने बिलासपुर के अग्रवाल जी हैं, कितने सारे सीनियर बीजेपी के लोग हैं जो कि पहले मंत्री थे, आज वो पीछे की लाइन में बैठते हैं। मैं एक दिन गया विधानसभा, मैं देखा कि नए नए लोग सामने हैं और ये जो सीनियर लोग हैं ये पीछे हैं। तो वो तो फिर कहीं भी आदमी वैसा कह सकता है। लेकिन अगर वैसी स्थिति होती कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ में मैं अगर पंचायत विभाग में था तो पीएमजीएसवाई की इतनी उपलब्धि होती? मैंने जो आपको बताया, अगर कुछ भी नहीं हो रहा होता है कि हम लोग के बीच में जो बात होती है कि भाई 2.5 साल का चल रहा था, मंत्री मुख्यमंत्री तो मेरे को भी अच्छा लगता, कोशिश करते हैं कि कुछ काम करें। और स्वाभाविक है कि जब आप ऐसे स्थान जगह पे पहुंचते हो तो आपके क्षेत्र में ज़्यादा काम होता है। ये तो आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो गंगा जी के ही ऊपर बनारस में ही हो रहा है ना काम, अगल बगल तो नहीं हो रहा है गंगा जी में। तो जो जहाँ से प्रतिनिधि बनता है और बड़े जगह पहुंच जाता है तो उतना फर्क होता ही है। जो मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश जी के विधानसभा में काम होगा, वो कोई मंत्री तो उम्मीद नहीं कर सकता कि उनके यहाँ भी उतना बराबर का हो। तो उतना फर्क रहता है। वो अब हम लोग चूक गए, सरगुजा और अंबिकापुर चूक गया कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसलिए उतना जितना काम और हो सकता था वो शायद ना हो पाया उस हद तक है। लेकिन काम नहीं हुए तो ऐसा, वाटर वर्क्स का देखिए 106 करोड़ का काम आखिर हुआ। मैं सुन रहा था कि एक वर्तमान विधायक जी हैं, वो भाषण दे रहे थे, वो सुपर मेयर की भी बात कर रहे थे और बाकी काम की भी बात कर रहे थे। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने। और दूसरी तरफ देखिए सभी व्यक्ति, इतने सारे काम हुए, वो कभी नहीं बोले कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वहां से घुंघुटा का पानी यहाँ ला के 5 या 6 नई पानी की टंकियां बनी, एक सेंटर टैंक बना महामाया की पहाड़ी में, वहां से पानी डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा है। पहले की स्थिति में काफी सुधार है, और कमी है जिसको दूर करने की आवश्यकता हमेशा बनी रहती थी। तो सतत प्रक्रिया है विकास की जो रुकती नहीं कभी। तो आज इतना काम हो गया तो सब कुछ हो गया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 20 साल हो गए नगर निगम के और आपने उसमें अध्यक्षता की है। आपको क्या लगता है कि शहर कहाँ तक पहुंची है इतने दिनों में, और कहाँ तक पहुंचना चाहिए था, क्या बाकी रह गया? देखिए, विकास के काम तो फंड्स की उपलब्धता पे होते हैं और फंड्स राज्य का जो बजट है उससे सीमित रहता है। आवश्यकताएं और कल्पनाएं तो बहुत रहती हैं, मन हर जगह का बहुत होगा कि हमारा ये भी हो जाता, हमारा ये भी हो जाता। आप उस नाते देखें तो क्या क्या और यहाँ की आवश्यकताएं हो सकती हैं। एक कल्चरल हॉल है,
स्पष्ट रूप से, जहाँ केवल सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक हॉल को बनाया जाए। अभी तो शादी भी वहीं होती है, कोई सेमिनार होता है तो वो भी वहीं होता है। राजमोहिनी देवी भवन जो है उसको बनाया गया था उस बात को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उसका उपयोग कई कामों के लिए होता है। कोई सरकारी कार्यक्रम है तो वहाँ हो गया, महिलाओं का कार्यक्रम है वहाँ हो गया, मितानिनों का कार्यक्रम है वहाँ हो गया, अन्य साथियों का कार्यक्रम है वहाँ हो गया, राजनीतिक कार्यक्रम भी कई हम लोगों ने देखे कि वहाँ हो जाते हैं। तो एक मुझे लगता है कि शहर को एक भवन मिलना चाहिए जो केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हो, संगीत के लिए, वाद्य यंत्रों के लिए इत्यादि, ड्रामा होते हैं, इनकी प्रस्तुति के लिए साल भर केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। एक ये होना चाहिए। खेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधोसंरचना है, इसके विस्तार के लिए कहिए कि हमारे पास पृथक अभी क्रिकेट ग्राउंड बन पाया, पहल चल रही है, नहीं बन पा रहा है, उसके लिए जमीन के लिए हो रहा है। जो हमारा संघ है क्रिकेट बीसीसीआई का, जो छत्तीसगढ़ का एफिलिएटेड संघ है, उससे बात चल रही है जमीन कहाँ मिले। तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि यहाँ नवागढ़ में जहाँ शूटिंग रेंज था वहाँ पर उसको बना दें, तो कुछ और बातें आई तो चल रहा है। अभी फुटबॉल भी वहीं होता है, क्रिकेट भी वहीं होता है, हॉकी है, इसके लिए विस्तार की गुंजाइश है। आप विद्युत व्यवस्था को देखिए तो हालांकि सैंक्शन पड़ा हुआ है, अभी यहाँ कटौती इत्यादि या कभी पावर की जो दिक्कत आती है तो सरगमा में सबस्टेशन के लिए सैंक्शन हम लोगों ने कर दिया था। वही कार्यकाल 4 महीने 5 महीने का 4 महीने का टाइम मिला था विद्युत मंत्री के रूप में काम करने का। तो जमीन के लिए अटका हुआ है, उसके पहले टेंडर नहीं हो रहा है। वो अच्छी व्यवस्था है विद्युत विभाग की कि मंजूर हो जाता है, लेकिन जब तक जमीन चिन्हांकित होकर हैंडओवर नहीं होती तो टेंडर नहीं लगाते, तो उसके लिए वो अटका हुआ है। फिर 400 केवीए का सब स्टेशन बनाने के लिए उस समय पहल हुई थी, उससे शहर को लाभ मिलेगा। यहाँ की ओपन वायरिंग है, क्या इसको अंडरग्राउंड हम कर सकते हैं? ये 20 साल की परिकल्पना, आपने 20 साल की बात की तो 20 साल आगे और क्या हो सकता है? अंडरग्राउंड सीवरेज रायपुर में बना, बड़ी दिक्कत हुई। हमारे मंत्री जी वहाँ के थे, वो बल्कि चुनाव उस बात के लिए हार गए कि गड्ढे हो जाते थे। बिलासपुर में आम बात होती थी कि रोड बैठ जाता है, वहाँ कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं हुआ, नाली जब सीवरेज बनाया जा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं जो यहाँ की जा सकती आने वाले समय के लिए। जो बड़े बड़े काम हैं कुछ मैंने आपको चिन्हांकित करने की कोशिश की। जी, आज के लिए खबरी चौक में बस इतना ही। आपने मुझे अपने खबरी चौक के लिए जो टाइम दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आज यही समाप्त करते हैं।